से बनाया गया हरिद्वार का मोक्ष धाम आज गंगा जल को तरस रहा है। कहते हैं यहाँ आत्माओं को मुक्ति मिलती है, लेकिन हरिद्वार का ये शमशान घाट खुद प्यासा नजर आ रहा है। और समस्या एक दो दिन की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि नमामि गंगे योजना के तहत हरिद्वार के चंडी घाट क्षेत्र में करीब 150 करोड़ की कीमत से 300 मीटर लंबा गंगा घाट बनाया गया था, जिसके करीब 100 मीटर के भाग में यहाँ मोक्ष धाम यानी शमशान घाट बनाया गया था। लेकिन यहाँ शुरुआत से ही कभी नियमित रूप से गंगा जल नहीं आया। यहाँ हर दिन औसतन 5 शव अंत्येष्टि के लिए आते हैं, जिनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए भी इस घाट पर जल नहीं है। हालात ये है कि थोड़े से गंगा जल में यहाँ सैकड़ों शवों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन किए जाते हैं। हम हैं इस वक्त हर की पौड़ी के चंडी घाट की तरफ, जहां एक मोक्ष धाम पिछले कुछ 2 वर्षों से यहाँ बना हुआ है। और इस मोक्ष धाम के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना गया है, निर्मित ये इस तरीके से है कि यहाँ जो है अभी तक जो है जो गंगा की धारा का जल है वो सीधे नहीं पहुँच पाया है। साल के 12 महीनों की बात करें तो केवल मात्र 4 महीने जो बरसात के होते हैं उसी दौरान यहाँ जो गंगा का जल है वो पहुँचता है, क्योंकि उस दौरान जो गंगा का जल स्तर है वो गंगा जी में बहुत ज़्यादा होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो घाट है वहाँ अस्थि प्रवाह होना होता है, लेकिन वहाँ अस्थि प्रवाह होने के लिए जल ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आपको एक बात और बता दें कि केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना थी नमामि गंगे योजना, जो करीब 20,000 करोड़ की कही जा रही थी। उसी नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ लगभग 350 मीटर का एक घाट बनाया गया था, लगभग 160 करोड़ की कीमत से। वो उस यहाँ जो है लगभग उसी दौरान 100 मीटर का एक मोक्षधाम घाट भी बनाया गया था। मोक्षधाम घाट इसलिए बनाया गया था कि जो दूर दराज के लोग यहाँ अंत्येष्टि करने आते हैं वो अपने शवों की यहाँ अंत्येष्टि करें, और गंगा जी का किनारा होने के कारण यहाँ जो है उनके अंत्येष्टि को जो है प्रवाह भी जो है इस धारा में किया जाए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को ये भी दिखाए कि यहाँ गंगा की धारा में जल नहीं है, और इस कारण जो अंत्येष्टि करने वाले लोग हैं वो जो है इस रुके हुए पानी में ही जो है अपनी अंत्येष्टि करते हैं। और जी, क्योंकि यहाँ जो प्रचुर मात्रा में जल होना चाहिए वो नहीं है। आसपास के लोगों ने बताया कि साल के करीब 8 महीने यहाँ यही स्थिति बनी होती है, क्योंकि यहाँ जल की धारा नहीं आ पाती है। बरसात के केवल 4 महीने ऐसे होते हैं जो प्रचुर मात्रा में यहाँ जो है जल मिलता है। अब नमामि गंगे योजना के जो अधिकारी थे उनकी अनदेखी कहें या लापरवाही, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मोक्ष धाम तक जो है गंगा जी का पतित पावनी माँ गंगा का जो जल है वो नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ जो है लगभग 4 से 5 और कभी कभी दर्जन भर तक जो शव है वो यहाँ लाए जाते हैं, और शवों की अंत्येष्टि के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो इस छोटे से रुके हुए गंगा जल में प्रभावित होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है लगभग कोयले की बहुत ज़्यादा एक भरपूर मात्रा है, जो जिसको देखकर लग रहा है कि यहाँ कई सैकड़ों जो शवों की अस्थियां हैं वो यहाँ प्रवाहित हो चुकी हैं। केवल यही नहीं बल्कि यहाँ दिव्यांगों के लिए गंगा घाट तक बनाया गया रैंप भी पिछले साल बरसात के बाद बंद है, क्योंकि पिछले साल से जमा सिल्ट को यहाँ से हटाया भी नहीं गया है। कई फीट तक जमा इस सिल्ट ने पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया है। करोड़ों की कीमत से बने इस मोक्ष धाम में अपने समय में ये बहुत बड़ा रैंप बनाया गया था ताकि जो विकलांग लोग हैं वो सीधे जो है यहाँ गंगा घाट तक पहुँच सकें। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है यहाँ का जो उसकी इतनी बड़ी लापरवाही है, नमामि गंगे योजना के जो मातहत हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो जो है बरसात के दौरान आए इस सिल्ट को अभी तक नहीं हटा पाए हैं। हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो जरा दिखाए कि यहाँ किस तरह से जो है मलबे का जो बड़े बड़े ढेर हैं वो लगे हुए हैं, और साथ ही मैं चाहूँगा कि वो ये भी दिखाएं कि यहाँ तक जाने के लिए जो गंगा जी का रास्ता है जो विकलांग लोगों के लिए बनाया गया था वो पूरी तरह जो है इस मलबे के ढेर में बर्बाद हो चुका है। इस मोक्ष धाम के प्रबंधक मानसिक गुसाई ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। पुल के कारण पुल बन रहा है, यहाँ पे डबल पुल बन रहा है, इसके कारण यहाँ पे उसका मार्ग बन रहा है, रास्ते बन रहा है नीचे से, उसके बाद पानी नहीं आ पा रहा। कब से ये समस्या है यहाँ? ये अभी 6-7 महीने से, जब से पुल बन रहा तब से। अच्छा,
चलिए मानसी जी, एक बात और बताइए, यहाँ जो है विकलांगों को गंगा घाट तक जाने के लिए एक रैंप बनाया गया था। पिछले लंबे समय से वहाँ जो है सिल्ट जमा है, कोई जा नहीं पाया है। क्या कारण रहे, वहाँ की मरम्मत क्यों नहीं हो पाई, वहाँ सिल्ट हटी क्यों नहीं अब तक? वो हमारा वो नहीं है, वो यहाँ पे वास्को कंपनी है, उनका काम है। जी जी, मतलब उस ये जो मरम्मत कार्य है, जो सिल्ट हटाने का कार्य, ये रिपेयरिंग वगैरह जो ये देख रेख जो ये है, ये सारा वास्को कंपनी यहाँ पे जिन्होंने ये बनाया उसका वो है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वेपकोस कंपनी है उसको जो है 5 वर्ष का मरम्मत कार्य का जो है अनुबंध किया हुआ है। निर्माण के दौरान ये अनुबंध हुआ था और इनका कहना है कि वो जो है वेपकोस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।